कच्छ की सूखी धरती, दूर दूर तक फैला सन्नाटा, और इसी सन्नाटे के बीच पत्थरों में दबी हुई एक कहानी। एक ऐसा नगर जो कभी जीवित था, सांस लेता था, लेकिन आज सिर्फ सवाल छोड़ गया है। जो शहर खुद को अमर समझ बैठे थे, वही आज खामोशी में दफन खड़े हैं। ये पत्थर गवाह हैं उन सदियों के, जब हर दीवार के सीने में एक दास्तान धड़कती थी और वक्त यहाँ रुक कर चला करता था। सवाल ये नहीं है कि पत्थरगढ़ आज खंडहर क्यों है। सवाल तो ये है कि पत्थरगढ़ आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ एक क्रूर राजा की कहानी है, या फिर प्राचीन भारत के इतिहास का कोई ऐसा अध्याय जो समय की रेत में दबा दिया गया? इसी सवाल का जवाब खोजने हम निकल पड़े हैं भारत के पश्चिमी छोर की ओर, गुजरात के उस रहस्यमय इलाके में जिसे दुनिया कच्छ के नाम से जानती है। भुज से उत्तर पश्चिम दिशा में करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रेगिस्तान के सन्नाटे में अचानक हमारी नजर पड़ती है कुछ बिखरे हुए पत्थरों पर। पत्थर जो सदियों से चुप हैं। यही है पुआरानोगढ़, जिसे इतिहास पत्थरगढ़ के नाम से जानता है। अफसाने यूं ही नहीं जन्म लेते। हर अफसाने के नीचे एक कब्र होती है जिस पर लिखा होता है, यहाँ एक सच दफन है। चारों तरफ फैले ये विशाल पत्थर किसी साधारण बस्ती के नहीं लगते। ये उस दौर के गवाह हैं जब यहाँ 10वीं शताब्दी में रापुआरा का शासन हुआ करता था। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, यहाँ न ईंटें हैं, न चूना, न कोई गारा, सिर्फ पत्थर, और वो भी ऐसे जुड़े हुए जैसे किसी ने पत्थरों को ताला लगा दिया हो। इतिहासकारों के लिए पत्थरगढ़ आज भी एक पहेली है। इस किले की सबसे बड़ी खासियत है इसका इंटरलॉकिंग आर्किटेक्चर। भारी भरकम पत्थरों को इस तरह तराशा गया कि वे एक दूसरे में खांचे बनाकर फंस जाएं, न जोड़ न सहारा, फिर भी भूकंपों से अडिग। ये इंजीनियरिंग आज के आधुनिक दौर में भी दुर्लभ मानी जाती है। लेकिन कहते हैं इस महान कला के पीछे छिपा था रापवारा का अहंकार। इन्हीं खंडहरों के बीच आज भी सीना ताने खड़ा है पुंवरेश्वर महादेव मंदिर। टूटी हुई दीवारों पर उकेरी गई अप्सराएं, देवी देवता और युद्ध के दृश्य। ये मारू गुर्जर स्थापत्य शैली का प्रारंभिक रूप था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार मंदिर का गर्भगृह आज भी वैसी ही ऊर्जा समेटे हुए हैं जैसी 1000 साल पहले थी। मंदिर की छत पर बना कमल का आकार ये बताता है कि रापवारा का साम्राज्य जितना निर्दयी था, उतना ही कला प्रेमी भी। लेकिन पत्थरगढ़ की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इस भूमि से जुड़ा है एक और रहस्य 72 योद्धाओं का। लोक कथाओं में इन्हें जाख कहा जाता है। विदेशी भूमि से आए ये घुड़सवार कच्छ की धरती पर उतरे और प्रजा के लिए
न्याय का प्रतीक बन गए। राहपुवारा और जाख योद्धाओं के बीच ये टकराव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं था, ये संघर्ष था जुल्म और इंसाफ के बीच। कहते हैं इन योद्धाओं की बद्दुआ ने इस पूरे नगर की नींव हिला दी। इतिहासकार मानते हैं कि 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच आए भीषण भूकंपों ने इस शहर को नष्ट कर दिया, लेकिन स्थानीय लोग आज भी कहते हैं पत्थरगढ़ का पतन प्राकृतिक नहीं था। उस रात राजा की महल की छत गिरी और उसके साथ दब गया अहंकार, दौलत और जुल्म। आज पत्थरगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये एक चेतावनी है उन तमाम साम्राज्यों के लिए जो न्याय की जगह अहंकार को चुनते हैं। ये खामोश पत्थर आज भी हमें याद दिलाते हैं एक ऐसा साम्राज्य जो अपने राजा के साथ ही इतिहास में दफन हो गया। पत्थर आज भी वही हैं, कहानियां भी वही हैं, बस उन्हें सुनने वाला कोई नहीं। पत्थरगढ़ एक अनसुलझी पहेली। वक्त ने सल्तनतें निगलनी, नामो निशा छोड़ दिए। हमने किताबें पढ़ी, पत्थरों ने कुर्बानियां छोड़ दी। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल हिस्ट्री विद रोहित मेहता को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अतीत में छुपे इतिहास को धरती की कोख से निकालकर आपके लिए लेते रहें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपके दोस्त रोहित मेहता को दीजिए इजाजत।